आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल मेरा यही है, राहुल या केजरीवाल, मोदी को कौन हराएगा? और दूसरा, बेदाग केजरीवाल अब खेल किसका बिगाड़ेंगे? क्योंकि देखिए, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को छुड़वा दिया क्योंकि कांग्रेस को आने वाले चुनाव में कई राज्यों में कमजोर करना है। और आम आदमी पार्टी बोल रही है कांग्रेस किस मुंह से हम पर आरोप लगा रही है कि हम बीजेपी की बी टीम है। राहुल गांधी को बीजेपी ने जेल में क्यों नहीं डाला, सोनिया गांधी को, रॉबर्ट वाड्रा को जेल में क्यों नहीं डाला? सही मायने में बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए। चलिए, फैसला आप पर छोड़ता हूं। राष्ट्र की बात संडे एडिशन में डिबेट शुरू कर रहा हूं। कमेंट में आप बताइएगा आपको क्या लगता है, कौन किससे मिला हुआ है। सभी का स्वागत। आशुतोष, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। पहली बार इतना खुलकर बोले आशुतोष, क्या वजह है, क्या हुआ? नहीं, मुझे जो सही लगता है मैं वही बोलता हूं। मुझे इसमें कभी कोई गुरेज नहीं था। और मैं अभी तक जितनी बार मुझसे शराब घोटाले के बारे में सवाल पूछा गया था, उसके समय चूंकि मेरे पास उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा सा बच के बोल रहा था। क्योंकि घोटाले के संदर्भ में मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि हम लोग कई बार गलत साबित हुए हैं। जैसे 2G का घोटाला, सब बाइज्जत बरी हुए, अभी तक किसी तरीके का कोई कन्विक्शन दिखाई नहीं पड़ा। CWG में भी लगभग वही स्थिति थी, कोल घोटाले में भी लगभग वही स्थिति थी। तो इसलिए, और दूसरी बात ये थी कि अगर मैं उस पर कुछ बोलता तो लोगों को ये लगता कि मैं शायद अपने जो मेरा एसोसिएशन था उसकी वजह से किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मैं कोई बात कह रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा बचता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने बोला नहीं था, मैंने बोला था उस पर भी। अब जबकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि अक्सर क्या होता है कि जो केसेस होते हैं वो ट्रायल के लेवल पे जाते हैं और उसके बाद दोनों तरफ के जिरह होती है, बातचीत होती है, सारी चीजें होती है। फिर जज एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भाई जो कुछ भी साक्ष्य पेश किए गए वो साक्ष्य पर्याप्त है या पर्याप्त नहीं है किसी को दोषी साबित करने के लिए, अपराधी साबित करने के लिए। नहीं, अगर साक्ष्य पर्याप्त होते तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यहां तो मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है, उस जुडिशियल प्रोसेस में जब कोई FIR दर्ज होती है तो इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल होती है, जिसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो अपना पक्ष रखती है, भाई ये चीजें इनके खिलाफ है और इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। तब कोर्ट ये तय करती है कि उनके खिलाफ जो बात प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी कह रही है उसमें से कौन कौन से चार्जेस ऐसे हैं जो प्राइमा फेसाई लगते हैं कि इसमें इनकी लिप्तता हो सकती है किसी आरोपी की, और उसके आधार पे फिर वो केस आगे चलता है। कुछ ऐसे भी चार्जेस